विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। लोग दुखती नस दबाएं, उसके पहले ही आप खोज में उस नस को दबाओ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोगों ने ऐसा ही करना चाहिए। खुद से ही पूछो, मेरी क्या मान्यता है इसके पीछे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं। क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है, उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है।
इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दुखती नस पर कोई हाथ रखे उसके पहले ही आप अपनी दुखती नस पर हाथ रखो, वरना जिंदगी भर बचाते रहोगे। मुझे तकलीफ नहीं हो, ये लोगों से तकलीफ हो रही है, फिर वो विचार, फिर वो परेशानियां साबित करने में लगे हुए। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, तुम मुझे ऐसा क्यों समझ रहे हो। जिंदगी भर ये युद्ध चलते रहेगी, बचाते रहोगे। और कुछ लोग सफल हो जाते बचाने में, अपनी दुखती नस को कोई हाथ न लगाए इसमें सफल हो जाते। मगर पृथ्वी से कैसे जाते? बिना
अपने सबक सीखे। तो अपने सबक सीखने हैं। लोग दुखती नस दबाएं, उसके पहले ही आप खोज में उस नस को दबाओ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोगों ने ऐसा ही करना चाहिए। खुद से ही पूछो, मेरी क्या मान्यता है इसके पीछे? क्या मैं सबको अलाउ कर सकता हूँ? अलाउ, आई लव, अलाउ कर द आई लव एवरीबडी। क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसा हो गया तो आप मैनिपुलेशन बंद कर डालोगे। आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं, ये इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं। आप जो हो वो बनकर उपस्थित रहते हो। काम हो गया, काम नहीं हो गया, दोनों आपके लिए बराबर हैं। और उस स्थिति में काम होने लगते, उल्टा ज्यादा होने लगते। मजेदार बात यह है, जब आप फ्री हो जाते हो ना तो काम ज्यादा होने लगते। मेरे अज्ञान की वजह से लोग कोशिशें करते हैं और उल्टा और काम कम होते हैं। और कुछ ट्रिक्स काम कर जाती हैं तो वहम हो जाता है कि मुझे ट्रिक से ही काम करवाना है लोगों से। तो माँ बाप बच्चों के साथ करवा रहे हैं, ऑफिस, कर्मचारी, सब चलते रहता है। हर एक को अपने मूल स्वभाव में आ जाना है। तो अच्छा है दुखती नस पर कोई हाथ रखता है, भला हो उन लोगों का जिन्होंने दुखती नस पर हाथ रखा। ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में जो हमारे दुखती नस पर हाथ रखते हैं। ये न होते तो कैसे हम सीखते। तो वो हाथ रखते हैं, हमें दर्द होता है और हम अवेयर होते हैं कि इसने ऐसा बोला तो इतना दुख होने का क्या कारण था। कुछ अंदर है ना, अंदर आइडेंटिफिकेशन है उस विचार के साथ, इसलिए इतना दुख हो रहा है। और ये दुख क्या सोचने से नहीं होगा, मैंने कौन सा मतलब निकाला। आपने मतलब निकाला ना उसका, इसका मतलब वो मुझे नकारा समझ रहा है, इसका मतलब वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूं। कोई मतलब मत निकालो, खुला छोड़ो उसको। ओपन, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कहाँ होते हो? जब आप सेंटर पर आते हो, जो चारों तरफ तीन सत्य जो हैं, पर्सनल रियलिटी, टाइम रियलिटी, स्पेस रियलिटी। लोग अपने अपने सत्य बताते हैं आपको। गोभी खाओगे ना पेट में दर्द हो जाएगा, वो उसकी रियलिटी है, रहने दो ना। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? वो उसे झगड़ते क्यों हो? नहीं गोभी में ऐसा है, ऐसा है, झगड़ो मत। उसकी प्रकृति अलग है, उसको तकलीफ हो जाती है, बेचारा अपने बारे में बता रहा है, उसकी पर्सनल रियलिटी है। टीचर पूछता है बच्चों से कौन सी चीज में सबसे ज्यादा नशा है, तो लड़का कहता है पुस्तकों में, टेक्स्ट बुक्स जो है ना हमारे, सबसे ज्यादा नशा उसमें। वो उसकी रियलिटी है। वो बोलता है मैं जैसे बुक खोलता हूं नींद आती है। माँ बाप बोलते ये पढ़ाई करता कि नहीं है। बच्चा जागना चाहता है, वो खेलना चाहता है, ये तो सुला रहे हैं हमको। तो ये उस लड़के की रियलिटी है। टीचर की रियलिटी अलग है, आपकी रियलिटी अलग है। आप बोलोगे मैं बुक पढ़ता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ, वो आपकी रियलिटी है। जो पर्सनल रियलिटी है सबकी अलग अलग है। टाइम रियलिटी अलग है। किसी टाइम पर कोई चीज सच मानी जाती थी, आज नहीं मानी जाती, वो टाइम की रियलिटी है। स्पेस रियलिटी, किसी जगह पर कुछ माना जाता है और वही चीज आपको करने के लिए कहा तो आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो। शादी के कुछ रिवाज होते हैं, तो कुछ मुल्कों में शादी के पहले 2-3 महीने जो लड़की होती है उसको डाइट पर रखा जाता है, और एक दूसरी कंट्री में लड़की को ज्यादा खिलाया जाता है। अच्छा वजन गेन करो फिर जाओ। तो खाते पीते घर की सोच है एक, दोनों एक अलग एंगल से सोच रहे हैं और वो बड़े अच्छे से उन कर्म कांडों से जाते हैं। आपको वही करने के बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। तीनों रियलिटी के बीच में है कायम रियलिटी, जहां पर आप फ्लेक्सिबल है। उस रियलिटी में देखो कैसा है, कायम भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसलिए आप सभी धर्मों को स्वीकार कर पाते, कोई गलत नहीं है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।